आप लोग पहले ताले बजा रहे थे, इसका मतलब समझ रहे थे कि आप जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सम्मान दिया सबको, है ना। देखिए सबसे बड़ी बात, आज विदाई है और विदाई बहुत मतलब एक गम का हो जाता है। समझ लीजिए विदाई, आप जा रहे हैं, यहाँ से विदा हो रहे हैं, तो आप लोगों के एक सामने सारे लोग आए और थोड़ा थोड़ा जानकारी दिए, बताएं, बहुत अच्छा लगा, एंड हमें भी सुनने में, आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगा, जानकारी मिला, शिक्षा मिला। ऐसा दौर नहीं आता है जल्दी बाबू, एक बार एक विदाई के ही दिन मतलब सभी आप आते हैं और बहुत अच्छा लगता है इस बात को सोचकर। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि परीक्षा आप देने जा रहे हैं, परीक्षा में माँ बाप का बहुत ज्यादा, माँ और पिता जो हैं ये दोनों बहुत ज्यादा आशा लगाए हुए रहते हैं। हम एक आपके परिवार में बहुत सारे लोग रिश्तेदार होंगे जो आपसे मतलब एक फलने को करें, आपके बहुत सारे परिवार होंगे जो आशा लगाकर बैठे होंगे कि अगला वो परीक्षा देगा। देखिएगा एक बात मैं बताता हूँ कि आपके परिवार में माता पिता के पास इतनी आशाएं रहती है, इतनी आशाएं रहती है कि कहना मुश्किल है। आप परीक्षा देने जा रहे हैं बाबू, विश्वास करोगे आपकी माँ में इतनी ममता भरा होता है, इतना प्यार भरा होता है और आपके सपनों को इतना साकार करना चाहती है कि एक पत्थर को माँ भगवान मानती है, एक पत्थर को माँ भगवान मानती है और नारियल बतासे दूध चढ़ाकर शीश नवाती है। किस लिए? कि हमारे बच्चे अच्छा हो सके, एक पत्थर को पूजना पड़ता है। उसी प्रकार से आप लोग ये समझिए कि माँ बाप को सबसे पहले सोचिए कि आप जिस घर से आए हैं, एक छोटे से गुदड़ी का लाल, जैसे सर बताएं, बात भी सही है कि आप लोग एक गुदड़ी का लाल है। कहने का मतलब है हमारे माता पिता के पास इतनी समस्याएं है कि रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, जब पानी पड़ता तो बरसात के मौसम में इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता। उन घरों से हम आए, इतनी परिस्थितियों से गुजरकर हम यहाँ तक चलकर आए हैं कि कहना मुश्किल है। लेकिन आपके कदमों में दम होनी चाहिए कि नहीं, जैसे दुख काट कर हमारे माता पिता, विश्वास नहीं करते हो, अगर माँ का कपड़ा फट जाए तो उसको सी लेती है, पिता का अगर गंजी फट गया तो उसको सी लेते हैं और पहन कर रहते हैं, लेकिन आपके कपड़े में अगर एक दाग आ जाए तो उसे हटा देना चाहती है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे में एक दाग नहीं लग जाए। तो उसी प्रकार से आप सोच कर रहिएगा कि आप में किसी प्रकार का दाग नहीं लगे। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर काला लग गया हो तो लगेगा कि काले खाई मिट सकता है चेहरा, लेकिन किसी में गलत दाग लग जाता है तो सदा के लिए रह जाता है। दाग अपने शरीर में नहीं लगाना। दाग का मतलब क्या हुआ कि गलत व्यवहार नहीं करना। सबसे पहले हम लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सीख लिए हैं, सब कुछ जाने, अच्छे जगह चल भी आए और अच्छे जगह चल भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस माता पिता का सम्मान नहीं भूलना है। विश्वास करोगे कितने लोग ऐसे होते हैं कि अपने जगह पर चल जाते हैं, अच्छे जगह पर पहुंच भी जाते हैं, जब उसके पिताजी आते हैं मिलने के लिए, स्टाफ को बता दिया जाता है कि इस साइड में रख देना, साइड में कह देना बैठे नहीं, एक नहीं, झूठ के बीच में आ जाते हैं, डिस्टर्ब कर। ऐसा बोलना, सोचिए कितना एक अवहेलना वाली बात है। अपने माता पिता को माता पिता नहीं समझा जाता, एक नौकरानी बता दिया जाता, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, जानते हो एक तिल तिल कर आपके माता पिता ने आपको जोहा है, उसके बाद आप यहाँ तक आए। कभी प्यार से देखो, माँ जब तेल लगाती है ना यार, बच्चे को जब बचपन में जन्म लेता है तो थोड़ा सा तो रोया होगा ने, उस समय माँ अपने हाथ को हटा लेती है कि थोड़ा दर्द हो गया होगा बच्चे को। सोचिए कितना प्यार से पालती है, उसके बाद इतना परवरिश करती है। लेकिन हम लोग क्या कर बैठते हैं कि अगर 5 भाई हैं तो पांचों माँ को ऐसे ऐसे टोकरी में बांट देते हैं, महीना में खिलाने लगते हैं। कैसा हम लोग का नसीब आ जाता है, हम लोग का कितना खराब नसीब हो जाता है। बताइए, विश्वास नहीं करोगे, 17 तारीख को तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारे माँ पिता सेंटर पर आएंगे और आशा देखेंगे कि हमारा बेटा जा रहा है, बोतल में पानी लेकर रहेंगे, खाना लेकर रहेंगे, बेटा खा ले कुछ, इस टाइप से करेंगे, लेकिन अपने पेट में नहीं खाएंगे। आपके लिए ऐसा करते हैं। उस माता पिता के बारे में जरा से एक बार सोचिए। मैं तहे दिल से कहता हूँ कि जब भी विदाई होता है तो माँ बाप के बारे में थोड़ा सा जगा देता हूँ बच्चों को, क्योंकि माँ बाप को आप लोग भूल जाते हैं। जिस घर से आप आए हैं, जहाँ से आए हैं,
विश्वास नहीं करोगे, आपके माँ के पास पढ़ाने के लिए क्षमता नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन उनमें जुनून इतना था कि नहीं अपने बच्चों को एक अच्छे जगह पर पढ़ाएंगे। आपके जैसे बच्चे ट्रक पर खलासी कंडक्टरी कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आपके पीछे 10,000 5,000 खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतनी जुनून से पढ़ाई कीजिए, इतने ढंग से पढ़ाई कीजिए कि कहना मुश्किल है। अगले बैच में एक लड़का था जिनसे हम खड़ा करके पूछे, उसके बारे में भी जानते थे। उन्होंने कहा कि सर मेरे माँ और पिता दोनों नहीं। बताओ यार, जिसकी पूरी भविया उजड़ गया हो उसको क्या यहाँ पर लगता होगा? बताओ, सोचो जरा से कि माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, उसके लिए कौन होगा यार? और आपके लिए माँ और पिता दोनों ही है ना। सोचिए जरा से एक बार, पल कितना दुखदायक लगता है, कितना दुख की बात होती है। तो ये सब बात आप सोचिए, गहन कीजिए। अरे फोटो ही रखना है ना तो किसी दूसरे का क्यों रखते हो यार? फोटो और स्टेटस ही लगाना है तो माँ का लगाओ, अपने पिता का लगाओ। आदर नहीं करना है तो माँ पिता को करो, गुरुजनों का करो, सम्मान करो। हम लोग देखते हैं कि जब गांव घर में जाते हैं तो पिताजी को ऊपरे से प्रणाम ही से किया जाता है। शॉर्टकट आया है अभी थोड़ा प्रणाम में माँ को ऐसे किया जाता है। यार कितना बड़ा बात है। सोचो तुमने जितना अपने जीवन में, बताओ कितने तुम्हारे, आज तुम बीमार हो जाओगे नहीं तो ये तुम्हारी माँ नहीं देखेगा कि हमें दुख है, तेरे लिए रात भर तिल तिल करेगी। बताओ सेंटर के अंदर चले जाओगे, धूप में रहेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, लेकिन बाहर में रहेंगे किसकी? आपकी तमन्ना। आपको देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे। बगल अगल आपके गांव घर वाला दूसरे के लिए तैयार है। आप गलत करो ना, गलत करोगे तुरंत मौका मिल जाएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं दिया ने, तुम्हारे गांव में भी कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा जो अगर आपसे अच्छा रिजल्ट दे दिया तो आपका सर झुक जाएगा, आपके माता पिता का भी सर झुकेगा। तो ये बात सोचना होगा आपको। अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। परीक्षा में आदम दिमाग केंद्रित करके रहना, आदम दिमाग केंद्रित करके रहना। कभी काल रामायण में देखो, राम को देखोगे ना यार तो एकदम फैन हो जाओगे। राम में कुछ अलग ही आदम राम एक शब्द देखिए, कभी आप राम भगवान को देखोगे कितना उनमें संयमता था, शांति विचार का, यानी कितना एक लय था। सोच कर चलो, सोचो कैसा आदमी थे, यानी कितना सहनशील आदमी थे। तो जो सहोगे वही आगे बढ़ोगे। सहना सीखो। कितने विद्यार्थी होता है यार ना है 5 विषय नहीं पार लगता तो 3 घंटा काम चला, यानी सहने के लिए तैयार है नहीं, 2 घंटा 3 घंटा नहीं यार जल्दी हटाओ सर के, यानी सोचिए सहने के लिए तैयार नहीं सहोगे ताल तक पकोगे नहीं, बेहतर ताल तक अच्छा कुछ नहीं कर सकोगे। पकना पड़ेगा, अपने शरीर को जलाना पड़ेगा रोशनी डालने के लिए। तो ये समझना होगा आपको कि हर हालत में अच्छा करें सर, हर हालत में। और आपके माता पिता को बहुत दिल से मैं सलाम करता हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाले, बहुत आदर मैं करता हूँ। वैसे माता पिता को एक भगवान का दर्जा मैं देता हूँ जो यहाँ तक लाए हैं आपको। उन माता पिता को एक कोटि कोटि में धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना, कि आपके माता पिता यहाँ तक लाए। पहले मैट्रिक की परीक्षा में आप जा रहे हैं, एकदम ध्यान को एकाग्रचित कर लीजिएगा। एकदम परीक्षा दिन कलम और कॉपी तेरा साथ होगा। दूसरा, परीक्षा में जानते हो परीक्षा ये बताता, मैं एक स्टेटमेंट अपना निकाला हूं कि परीक्षा के दिन बाप ना होता है बेटा का, बेटा ना होता है बाप का। परीक्षा के दिन बाप ना होता है बेटा का, बेटा ना होता है बाप का। अगर तेरे पिताजी सेंटर पर जाएंगे नहीं तो अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर ही रह जाएंगे। और आप कितने पिता से प्यार करते हैं तो अंदर चले जाइएगा, बाहर नहीं रह पाइएगा। अगर परीक्षा देना तो क्या हुआ, बाप ना होता है बेटा का, बेटा ना होता है बाप का, सब अलग हो जाता है। इसलिए सब अलग हो जाएगा, परीक्षा में कोई तेरा साथ नहीं रहेगा। अगर कोई लड़का बोल दिया कि नहीं सर हमारे बाबूजी ओखरे में गार्डिंग ले लिया अंदर, ये कुरम कितना कहे वाला आप समझ लिए। फिर वहां पर भी एक सवाल आता है, पिताजी तुम्हारे अंदर होंगे लेकिन तुम्हारे साथ जरूर रहेंगे लेकिन तुम्हारे सहयोग में नहीं रहेंगे। ये समझ लें, तुम्हारे पिताजी को ये डर होगा कि शायद अपना बेटा को बताते अगर कोई प्रशासन देख लिया तो हम भी अंदर, और बेटा क्या हो जाएगा तो उस दिन भी तेरा ये सपना आ जाएगा, है क्या? बाप ना होगा बेटा का, बेटा ना होगा बाप। पिताजी अंदर चल गए तो कने रह गया तो वो कर भी डर रहता है। इसलिए सपना सोच कर रहना कि नहीं कोई नहीं साथ देगा, उस समय तुम्हें रोगे। एकदम दिमाग कलम पर रखना,
कॉपी पर रखना, दिमाग को एकाग्रचित करना। जैसे राम भगवान रावण को मारने के लिए अपने सारथी से बोले थे, जो रथ चला रहा था, उससे बोले थे कि हवा के वेग से, रफ्तार से इसे रथ को घुराओ और इतने तेज से चलो, अपने रथ को काबू में रखो, हवा के वेग से इसे चलाओ और अपने रथ को काबू में रखो, क्योंकि रावण के रथ को छीन भिन करना चाहता हूं और उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं। उसी प्रकार से एक लय में रहिए, उस लय में रहिए कि एकदम एकाग्रचित होकर कलम चलने चाहिए। ये नहीं है कि इधर उधर दिमाग घूमना चाहिए, एकाग्रचित हो जाइए और इतने एकाग्रचित होकर रहिए कि एक बस कलम इसलिए उठना चाहिए, जैसे उठे लास्ट हो गए अंतिम में एकदम पूरा एकदम क्लियर कर दीजिए। तू एकदम इतना बढ़िया फ्रेश लिखे, दूर दूर साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में काटना छाटना नहीं है और अशुद्धि तो एक नहीं करना है। टॉपर अगर बनना है एकदम बढ़िया फ्रेश लिखना है। और चोरी की आशा पर बहुत रहते हो चेला, व्हाट्सएप नंबर बड़ी जुड़ा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर बड़ी जुड़ा रहा है कि सर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं जुड़ा है। रात में कितना लड़का फोन कर कर हमारा प्रेम को कहता है कि वही व्हाट्सएप नंबर जोड़ता है, बल्कि माना हमको तो बहुत सारे लड़का ऐसा ऐसा है कि व्हाट्सएप पर ही आशा लगे लेके है तो रंग दबो। इतना भी समझदारी रखिएगा कि अगर जाए तो आप ये समझिए कितना बच्चा ये होता है कि जैसन तैसन भी बहुत सारे लड़का रहता है, जो तेज लड़का है बाबू वो गलत वायरल कर देगा 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले, वो एक गलत क्वेश्चन दौड़ते रह जाता है पूरा फेसबुक व्हाट्सएप पर। पता चलेगा कि गलती तुम रंग दिया, वो मजा मारना सही। वो तेज लड़का था, दे दिया 5 गो मॉडल सेट छोड़ दिया मार्केट में, व्हाट्सएप पर छिड़ा दिया, सब ओकरे में लगा ले, जे नहीं पढ़े वाला सब ओकरे में लगा दिया। अच्छा ए बी सी लेकर एकदम आराम से घुस गया। अब लेकर वो चला जाता, वो लड़का मजे में, जो टॉपर है पढ़ने में, जो वायरल किया वो मजे में कि अच्छा ले घुस लो, और वो अपना मान से बना रहा। तुम उससे पूछेगा भी भाई तू कैसे बना रहे, तो भाई हमरा नए चिटौटा मिलल बना, फुसला देगा तोरा, समझ ले। तो वो समझने का कोशिश करना कि गलत फाहमी में नहीं पड़ना। दूसरे नंबर बताता हूँ बाबू कि इतने जो लोग आए हुए हैं सर तो 10 तक ही पढ़ाते हैं, आप लोग का सर्वे विदाई अपने बैच में दे दिए, लेकिन और पीछे वाले जो हैं हम दोनों आगे हैं तो आगे वाले हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से मैं एक ही बात कहता हूं कि सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए पटेल नगर में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री क्लासेस देते हैं, आर के रंजन केमिस्ट्री क्लासेस। फिर मतलब श्याम सर है जो श्याम मैथमेटिक्स के नाम से चलाते हैं, आईएससी का मैथ्स पढ़ाते हैं। फिर बायोलॉजी के लिए हैं, बायो पढ़ाते हैं, गौरव है ना, गौरव सर पटेल नगर में इनका भी क्लास चलता है। और फिर सर हैं रंजित सर जो जाने पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। दूसरे सर हैं जितेंद्र सर जो मैथ पढ़ाते हैं आईएससी, और सदानंद एसपी सर जो हैं वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं। बात मजा की ये है कि 3 टीचर मैथ का बात समझ रहे हैं। और केमिस्ट्री के लिए तो आपको इधर उधर भेजा मारना नहीं, दिमाग लगाना, एकदम सिंगल है बात समझ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लगाना, एकदम सीधे चल जाना है केमिस्ट्री के लिए। और ये बायोलॉजी के लिए भी कोई लफड़ा नहीं है, और मतलब कहता है मैं इंग्लिश के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब आदम डायरेक्ट टिक मारा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लगा फिजिक्स के बारे में बोला है तो हमारे चहेते भाई फिजिक्स में विकास रंजन है ना, विकास रंजन पढ़ाते हैं। फिजिक्स के लिए इधर उधर नहीं जाना, फिजिक्स में एकदम विकास रंजन पर ही जाना। वो आए थे मतलब बैच उनका था, शुरू बैच में थोड़ा सा 5 मिनट आए थे, ऐसा बात नहीं। तो ये साफ शब्दों में समझ लीजिए जानकारी है। तो ये सब जो है फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है और केमिस्ट्री है, ये सब में तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऑप्शन अदम और क्वेश्चन दोनों आंसर साथ है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 3 गो ऑप्शन है क्या हमारे सर। आप समझिए सबसे पहले बात है कि तीनों जगह आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिएगा। एक जाकर एक बात मैं बताता हूँ, तीनों अपने आप में बेताब बादशाह मैथ का, सोचने की जरूरत नहीं है, किन्हीं का वर्णन मैं खास रूप से करूँ इसका भी बात नहीं है। तीनों अपने अपने जगह पर एक बेताब बादशाह मैथ का। ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें कोई दिक्कत है, इनमें कोई नहीं, बशर्ते आपको जहाँ लगेगा कि नहीं सर जहाँ हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो वहाँ पढ़ लेना। तीनों जगह पहले जाकर देखना,
तीनों जगह जाकर देखना, तीनों जगह में जहाँ संतुष्टि आपको दिल भा जाए वहां पर आप पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक मतलब का। और सबसे बड़ी बात एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग एक सर आए तो ये मत सोचना चला कि आए प्रचार करने के लिए, ये हमारे अंतिम विदाई रहता है। ऐसा बात नहीं है कि प्रचार के घड़ी में ही साथ रहते हैं। अगर जितने हमारे सर हैं, जितने सर हैं, अगर किसी भी पल हमें किसी भी वक्त अगर जरूरत पड़ता है तो ये हमेशा हमारे लिए खड़ा रहते हैं। अगर हमें कुछ भी हो जाए तो सारे ये कोचिंग संस्थान बंद कर एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इंटरमीडिएट में कम से कम इनकी बगिया को बनाकर रखें, इतने बेहतर बनाकर रखें कि अच्छा लगे। बैठिएगा थोड़ा। देखिए लास्ट में विदाई है, एक बात और समझ लेना, लास्ट में विदाई है आपका एक गम का पल होता है, एक गम है बाबू, आप जा रहे हैं, इसमें एक सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, आप में एक ध्यान होना चाहिए कि नहीं सर हम बढ़िया से जाएंगे। आप लोगों के बैच से एक बहुत लगाव है, चला इसीलिए ज्यादा टाइम भी लगा और जल्द छोड़ रहे हैं। बहुत लगाव है, बहुत प्यार ने आप लोगों ने दिया है, अदम इज्जत से रहना है, ढंग से रहना और अकबका कर नहीं निकलना। सारे विद्यार्थी बैठे रहे, एक ही करके लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा। 16 तारीख के लाइव में भी हम जुड़ेंगे, शाम में 6 से 7 लाइव क्लास में भी रहेंगे, मोटे भेंट वहां पर भी कर देंगे, ठीक है ना, ये बात समझ ले। और शेर से आप लोग बैठे हुए रहे, कोई हल्ला हंगामा नहीं करेगा, सब बैठे हुए रहेगा।